दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको संत रामदास के बारे में एक कथा सुनाते हैं। आशा करते हैं ये कथा माध्यम से आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मनुष्य अपनी पूर्व जन्म का पाप और पुण्य लेकर ही नया जन्म लेता है। किसी का पाप ज़्यादा हो तो इस जन्म में दुख कष्ट के माध्यम से उसे भोगना पड़ता है, और पुण्य ज़्यादा हो तो सुख और आनंद से जीता है। शास्त्र में ये भी वर्णन है कि हम अगर कोशिश करें तो हमारे पूर्व पाप को क्षय करा सकते हैं और पुण्य को बढ़ा सकते हैं, जिस कारण हमें दुख कष्ट कम भोगना पड़ता है। पूर्व पापों को नष्ट करने एक उपाय यह भी है कि हमारे घर जब कोई भिक्षुक आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाए, क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है कई लोग भिक्षुकों को गाली गुलज करते हैं और अपमानित करते हैं, अपशब्द बोल के निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भिक्षुक भिक्षा मांग के अपनी आवश्यकता तो पूर्ण करता है, इसके साथ भिक्षा देने वाले को भी भलाई होता है। अगर लेने वाला कोई नहीं होगा तो हम किसी को देकर अपना पाप क्षय कराएंगे। कभी कभी ईश्वर की प्रेरणा से भी भिक्षुक हमारे द्वार पर आते हैं, और ये भी देखा गया है कि भिक्षुक कई घर के आगे गुजरते वक्त हर द्वार पर नहीं जाते। अगर हमारे द्वार पर किसी साधु संत मांगने आते हैं तो उनको हम जरूर कुछ न कुछ देने चाहिए, क्योंकि साधु संत हमेशा अपने स्वार्थ के बदले संसार के कल्याण चाहते हैं और हमसे मांगा हुआ द्रव्य कभी कभी जन कल्याण में भी लगा देते हैं। इस कारण हमारा दिया हुआ दान या भिक्षा अनेक लोगों को उपकार मिलता है, जिस कारण हमारा दिया हुआ दान जन कल्याण में उपयोग होता है, तो अनेक लोगों का भलाई करने का पुण्य हमें मिलता है और हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही एक कथा सुनाता हूँ जो कि संत रामदास। एक दिन संत रामदास भिक्षा मांगने एक गांव में जाते हैं। स्वामी रामदास जी पहुँचे हुए संत थे। उनके जीवन के कुछ तय नियम थे और वह अपने नियम पर अटल रहते थे। उनका एक नियम था कि वह स्नान एवं पूजा से निवृत्त होकर केवल 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, और वहाँ से जो कुछ मिल जाता वही लेकर लौट जाते। एक दिन वह ऐसे घर में भिक्षा लेने के लिए पहुँचे जहाँ थोड़ी देर पहले ही पति पत्नी में लड़ाई हुई थी। पत्नी गुस्से में थी। स्वामी जी ने घर के बाहर से आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर वह स्त्री बाहर आई और बोली, तुम लोगों को भिक्षा मांगने के सिवाय कोई काम धंधा ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं दूंगी। स्वामी जी का नियम था, वह भिक्षा में कुछ लिए बगैर नहीं लौटते थे। स्वामी जी ने उस स्त्री से कहा, मैं भिक्षा में कुछ न कुछ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। स्त्री उस वक्त फर्श पर पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने वाले कपड़े को ही स्वामी जी को देते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये लो, ले जाओ इसे भिक्षा में। स्वामी जी ने प्रसन्न मन से उस कपड़े को लिया और वह नदी के तट पर
पहुंच गए। उन्होंने कपड़े को अच्छी तरह साफ किया, सुखाया और फिर उसकी बत्ती बनाकर वह देवालय पहुँचे। स्वामी जी इस भिक्षा को पाकर मन ही मन प्रसन्न थे। उधर वह स्त्री पश्चाताप कर रही थी कि बेवजह एक सत्य पुरुष का अनादर किया। अंत में वह उन्हें ढूंढती हुई देवालय में पहुंच गई। वह देखकर हैरान रह गई कि स्वामी जी ने उस वस्त्र को बतिया बना ली थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिरकर बोली, देव, मैंने आपका निरादर किया, क्षमा करे। रामदास जी बोले, देवी, तुमने उचित ही भिक्षा दी। तुम्हारे भिक्षा का ही परिणाम है कि देवालय रोशनी से जगमगा रहा है और उसके लाभ अनेक लोगों को मिल रहा है। तुम भोजन देती तो वह सिर्फ मेरे ही काम आता। फिर महिला ने मन ही मन सोचने लगी कि वास्तव में संतों की मन कितना महान होता है। हर कार्य में वो जन कल्याण ही देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।